गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 13 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में वर्कशीट संख्या 55 यानी कि 55 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आपकी विषय हिंदी में आज का टॉपिक मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, इस पाठ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये आपकी क्षितिज पुस्तक का पाठ है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखित है। बच्चों, इसका हम फिर से रिवीजन करते हैं और देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए बच्चों, देखते हैं आज की हम वर्कशीट को। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम यहाँ हमारा नाम लिखते हैं, यहाँ हमारे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये जो पैसेज है आपको इस पाठ से पहले भी आपको दिया जा चुका है, हम पढ़ चुके हैं, इसको रिवीजन कर रहे हैं। तो हम इसकी शुरुआत आज की वर्कशीट की हम प्रश्नों से सॉल्व करते हुए इसको हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट हम प्रश्नों को देखेंगे। देखो, संस्मरण किसे कहते हैं, आप रिकॉल करने की कोशिश करें। आपको हमने पहले बताया जा चुका है कि संस्मरण क्या होता है। संस्मरण होता है, आप इतना याद रखो, संस्मरण यानी कि याद। संस्मरण को अगर हम कहें, संस्मरण यानी कि याद। अब ये याद किसकी हो सकती है, किसी व्यक्ति की हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। तो ये संस्मरण होता है, किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाए याद करके, किसी घटना के बारे में। अब ये हमको पता है, यादें जो होती हैं वो सब ऐतिहासिक होती हैं, यानी कि इतिहास होता है, इतिहास को तो लिखा जाता है, यानी कि जो याद होगी वो गुजर चुका होगा समय, तो उसको याद करके लिखा जाता है अपने शब्दों में। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर आपका वर्कशीट में भी हम देखें तो संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न का आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 2। कामिल बुल्के के भारत आने का उद्देश्य क्या था, आपको पता है। वो धर्म के प्रचार के लिए आए थे और यहाँ आकर उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। तो वो एक ईसाई धर्म प्रचारक थे, यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। और हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिए गए योगदान को लिखिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में हम यहाँ से लिखना आरंभ करेंगे। ये उनके योगदान है, हिंदी भाषा के लिए उन्होंने कितना योगदान दिया। देखो, उन्होंने यहाँ MA किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद उन्होंने ये कार्य हिंदी की प्रचार और उसको बचाने के लिए, उसके विकास के लिए किए। आगे देखें, फादर कामिल बुल्के ने इस तरह के ये उन्होंने इनके योगदान भी थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 ये देखिए, आपका प्रश्न नंबर 4 है कि फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो क्यों कहा गया है, यहाँ इसमें आपको आंसर दिया गया है। भाई, उनको क्यों कहा गया था दिव्य करुणा की, मानवीय करुणा की दिव्य चमक? क्योंकि उनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनापन, ममता भरी हुई थी। गुस्सा, क्रोध, कड़वी बातें बोलना, ये तो उनसे आता ही नहीं था। दूसरों के दुख में हमेशा शामिल होते थे। किस तरह से लेखक को वो सांत्वना देते हैं जब उसकी पत्नी और उसके पुत्र का निधन हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे और मिलनसार व्यक्ति हैं और उनके अंदर प्रेम और जो वात्सल्यता है, यानी कि जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इस तरह से वो लोगों से मिलते थे। देखिए प्रश्न नंबर 5 आपका, इसमें आप अपने जीवन में जिनको आप आदर्श मानते हैं, कोई भी हो सकता है, तो आपको ये आप खुद से लिखें। देखिए,
आप या तो अपने किसी अध्यापक के बारे में लिख सकते हैं, मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ भाई, आपका कोई अध्यापक हो सकता है जिससे आप इम्प्रेस्ड हो, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, ठीक है, कोई महापुरुष हो सकते हैं, आपका कोई भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, किसी के भी बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, नियमित रूप से धोएं। बच्चों, कोरोना से बचने के लिए हमें हाथ धोना है समय समय पर, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मास्क लगाना है, सबसे आवश्यक है। और बच्चों, इसके अलावा आप अपने घर और परिवार में अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है एक शिक्षित समाज की कि वो अपने पूरे समाज के भले के बारे में सोचे। ठीक है बच्चों, टेक केयर। और बच्चों, एक बात और याद दिलाऊं मैं आपको, मैंने आपकी जो सिलेबस है उसके लेकर एक वीडियो डाला था, उसको आप एक बार पुनः देख लें। जिन्होंने नहीं देखा है, उस वीडियो में आपको आपके सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है कि आपके सिलेबस से कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं और पेपर का प्रारूप क्या रहेगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।